गेस्चर वाला नहीं काम कर रहा है। क्यों? इस साइड में किया पता नहीं क्या हुआ। तो हो गया क्या कि यहाँ पे फ़ोन का जो ग्लू है वो थोड़ा लूज होगा। इम्पॉसिबल है। अब प्रेस्ड करके छोड़ोगे तो हम भी नहीं फोड़ेंगे, जो बार नहीं कर देखेंगे कि कैच या पत्नी कर। वेलकम बैक गाइस, आज मेरे लैब में आ चुका है लेटेस्ट नथिंग फोन 4a। बहुत डिमांड आई थी भाई इस फोन को टेस्ट करने का और काफी समय हो भी गया था, हमने नथिंग फोन ट्राई नहीं किया था। प्रो अभी आना बाकी है, अंडर शिपमेंट है, जैसा जाएगा प्रो भी ट्राई कर लेंगे। फिलहाल नथिंग फोन 4a को देखते हैं भाई ड्यूरेबिलिटी में कहाँ स्टैंड करता है, क्या कॉम्प्रोमाइजेस हैं। ऑल्सो टीयर डाउन भी करेंगे इसमें। एंड टू बी ऑनेस्ट आज मैं इस फ़ोन के साथ कोई भी वाटर टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट्स रियली शेम कि आप 30-32 हज़ार के प्राइस रेंज में IP रेटिंग के कायदे का फ़ोन नहीं दे रहे हैं। IP64 जस्ट लाइक इट्स शेम स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड। नथिंग फोन आपको याद होगा इंस्टेंटली फ़ोन पानी में जाते ही गायब हो जाता है। तो आज हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक स्टफ। भाई फ़ोन में कंडीशन कैसा है, ग्लास की क्वालिटी कैसी है, बटन बाहर आते नहीं आते हैं, कंपनी जो क्लेम करती है कहाँ स्टैंड करता है, बैंड फ़ोन कितना सॉलिड है। After that tear down, of course compared to 4a Pro के जितना मैंने सुना है यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम है, 4a Pro में मेटालिक है, तो उसकी भी रियलिटी आ जाएगी। भाई ऐसा रिव्यू बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्लास्टिक है बैक में, भाई बड़े बड़े क्रिएटर बोल रहे हैं, वी रियली डोंट नो। टेस्ट करते हैं, ग्लास है प्लास्टिक है, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। यहाँ पे कुछ एडिशनल बटन्स भी हैं, छोटा मोटा बटन जहाँ पे कीज़ वाले हैं, जैसे नोट से दबा के छोड़ना पड़ता है क्या? हाँ, आप प्रेस करके छोड़ोगे तो भाई हम नथिंग 4a की ड्यूरेबिलिटी कर रहे हैं, देखते हैं ये कैच का पता नहीं कर पाता है। सेव अनक्लियर हिंदी फ्रेज, नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। भाई आप समझ पा रहे हो तो फ़ोन क्यों समझ पा रहा है। अब प्रेस्ड करके छोड़ोगे तो हम भी नहीं फोड़ेंगे, जो बार नहीं कर देखेंगे कि कैच या पत्नी कर। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या है इनका कलेक्शन। भाई इंडिया में फ़ोन बेचना है तो हिंदी सीख लो, जैसे और ब्रांड वाले सीख चुके हैं। लाइक नथिंग फोन 2a 3a यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, काफ़ी थिक फ्रेम है, बहुत ही सॉलिड सा फ्रेम बनाया गया है इस फ़ोन के साथ में। ऑन द टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाएगा, बॉटम में यहाँ पे कॉलिंग माइक है। वैसे स्पीकर व्हील कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ऐसे मज़े कर रहा था। मेटालिक फ्रेम के बेनिफिट होते हैं कि भाई वो डैमेज जल्दी नहीं होते हैं। एनीवेज यहाँ डैमेज हो चुके हैं, दैट्स फाइन। हाउ अबाउट दी बटन्स? बटन एल्युमिनियम के बने हुए हैं, पावर बटन, वॉल्यूम बटन एंड दी एसेंस की जो है एसेंशियल की थोड़ा सी इन्होंने राउंडेड बना रखा है, बट आई बिलीव ये भी एल्युमिनियम है, उस पर स्टेनलेस स्टील लुक लाइक एक पेंट जॉब किया गया है। बटन्स काफ़ी टाइट हैं और इनफैक्ट बाहर नहीं आ रहे हैं, दैट्स गुड पॉइंट। और बाहर नहीं आएंगे एट एन कॉस्ट, कितना भी मेहनत कर लो, दैट्स अ गुड पार्ट। फ्लैगशिप फोन्स में आजकल बटन्स और मॉड्यूल्स कैमरे के बहुत आसानी से बाहर से आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। कैमरे लेआउट इस बार चेंज किया गया, बेसिकली इस बार आपको मेटालिक फ्रेम यहाँ पे दिखाई से पड़ रहा होगा और काफ़ी मोटी सी लेयर बनाई गई है। हाउ अबाउट दैट? तो देखो पीछे ये प्लास्टिक है एंड यहाँ भी प्लास्टिक हो गया ऑफ कोर्स, और ये जो पार्ट ऑफ कोर्स ये मेटालिक है और एग्जैक्टली वही है जैसा कि ये बटन है, सेम टेक्सचर, सेम कलर, सेम मटेरियल, एल्युमिनियम। बेसिकली यहाँ पे ग्लू से स्टिक किया गया है जो कि आप आसानी से आई बिलीव, तो उसने कम्प्लीटली कैमरा लेंस पे आप देखो पूरा डैमेज कर दिया। तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली मुझे लगता है विद टाइम जैसे फ़ोन हीट होगा तो हो गया क्या कि यहाँ पे फ़ोन का जो ग्लू है वो थोड़ा लूज़ होगा और इस तरह से आपका ये जो कैमरा लेंस है, जो डेको है पार्ट, वो हो सकता है बाहर है बिकॉज जस्ट नाइफ़ की बेसिक कट से ही बेसिकली ये थोड़ा सा रिस्की पड़ता है, देखो आसानी से यहाँ पे नाइफ़ चला जा रहा है। तो ये ग्लू पार्ट है जो कि डैमेज हो सकता है, बी केयरफुल। ऑन द फ्रंट आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल रहा है
फॉर द डिस्प्ले प्रोटेक्शन नथिंग फोन 4A में कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 7i यूज़ किया गया। ये बेसिकली थोड़ा बजट सेंट्रिक ग्लास ज़्यादा होता है। और यहाँ पे अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देंगे यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ टूल किट से, तो आप देखोगे कि लेवल 2, 3, 4 तक कोई स्क्रैच नहीं, लेवल 5 पे यहाँ पे स्क्रैच दिखाई पड़ रहा है, जो कि यूजली थोड़ा सा बेटर नहीं होता है। जिससे हायर कॉर्निंग ग्लास होते हैं वो लेवल 6 स्क्रैच होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से स्क्रैच पहले से पड़ जा रहा है। और एज बियॉन्ड जाओगे स्क्रैच लगते चलेंगे। बैक साइड में जाते हैं, यहाँ पे ग्लास की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव दिखाई पड़ रही है। वाई जैसे कि यहाँ पे देखोगे लेवल 2, 3, 4, 5 तक कोई स्क्रैच नहीं, लेकिन 6 पे फाइन है और 7 पे थोड़े से और डीपर होते चले जा रहे हैं। तो बजट सेंट्रिक ग्लास है, स्क्रैचेस लग सकते हैं। एडवाइस है कि आप यहाँ पे कोई भी टेम्पर ग्लास जरूर लगे, ऑल्दो यहाँ पे एक बेसिक सा प्री अप्लाइड दिया गया है, बट रिकमेंडेड कि आप कोई अच्छा टेम्पर ग्लास जरूर यूज़ कर लें। Y'all know just who I am. Take a man and give him back like damn. Coochie got a big tax like Sam. Every time I throw it back, he like damn. Slow it down, get crazy in the club. Get crazy in the club. Slow it down, get crazy in the club. Get crazy in the club. Just do it, do it, do it. लो भाई, जेस्चर फेल हो गया। आई डोंट नो ये कैसे फिक्स होगा। आई थिंक मैंने शायद नथिंग फोन पहले ऐसा या किसी और फ्रेंड में देखा, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है, बट ऐसे वियर्ड चीज़ हमने देख रखी हैं। सो यहाँ पे फिर से वो चीज़ रिपीट होती है सेकेंड टाइम इन द हिस्ट्री। सैकड़ों हज़ारों फ़ोन टेस्ट करने के बाद इस फ़ोन का देखो टच वर्ड सब काम करना बंद हो गया है। लाइक मतलब टच काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे करो तो लॉक कोड देखो पड़ रहा है, देखो फिर से देखो ये भी काम करना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि हमने साइड में यहाँ पे स्क्रीन को ज़रा सा बर्न कर दिया। तो साइड बर्न करने से स्क्रीन कैसे बंद हो जाती है? सो इन केस आपके फ़ोन में ऐसी कुछ घटना घट जाती है, आपका फ़ोन एक्सट्रीम हॉट हो जाता है या गलती से स्लाइटली बर्नआउट हो जाता है, तो आपका डिस्प्ले ऐसे परमानेंटली ब्लैकआउट हो सकता है। एट द लास्ट गाइस, इट्स टाइम फॉर द बेंड टेस्ट कि नथिंग फोन 4A बेंड में टूटता नहीं टूटता है। आज तक नथिंग कोई भी स्मार्टफोन बेंड में नहीं फेल हुआ है। गुड साइन है, बिकॉज फ़ोन इतना थिक बनाया जाता है कि इवेंचुअली यहाँ पे मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। तो अनलाइकली यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि वीक पॉइंट मिले, बिकॉज काफ़ी थिक चीज़ है। तो सुपर एक्सट्रीम फोर्स में ऐसा हो सकता है, बट फिर भी गाइस ट्राई करना तो बनता है, बिकॉज हू नोज कब ब्रांड कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। फर्स्ट हम स्क्रीन साइज से बेंड करते हैं। 3, 2, 1। इट्स एक्सट्रीमली सॉलिड, जैसा हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि बहुत टफ है इस फ़ोन को बेंड में ब्रेक करना, बिकॉज इतना थिक फ़ोन बनाया गया है कि यूजुअली ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अब एनी डायरेक्शन बेंड करेंगे ये एक्चुअली में बेंड से नहीं टूटेगा। इस सुपर सॉलिड नहीं गया। वैसे गाइस टू बी ऑनेस्ट, इस फ़ोन को खोलने हमें फर्स्ट टाइम इतनी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज हमारा सेक्शन समहाउ एट द मेन मूवमेंट पे उतना स्ट्रॉन्ग वर्क नहीं कर रहा था, बिकॉज विद टाइम प्लास्टिक डिग्रेड हो जाती है, तो हमें बैक पैनल थोड़ा सा प्रेशर लगा के ब्रेक करना पड़ा। देन फाइनली हम आसानी से खोलिए, बिकॉज ऑल्दो ये फ़ोन सुपर IP रेटेड नहीं है, ग्लू यहाँ पे बहुत बेसिक सी है एज यू कैन सी, जो कि आसानी से आप निकाल सकते हो। बट या यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा स्टफ दिया गया, बिकॉज पैनल और फ्रेम में ज़रा सा भी गैप नहीं है। तो आप ये चीज़ ट्राई मत करिएगा, माइट भी आपका फ़ोन ब्रेक हो सकता है अगर आप ये ट्राई करते हैं। वैसे गाइस फ़ोन इनसाइड से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है रादर देन आउटसाइड से, बिकॉज अगर ब्लू कलर लगा है जैसे जो भी कलर का बैक पैनल है, तो फ़ोन बेसिकली ब्लू फील है। लेकिन जैसे आप इसको निकालते हो इनसाइड देखोगे वाइट कलर का फ़ोन ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। समहाउ बैटरी को हाइड करने के लिए विद एक फ्लैट वाइट शीट दी गई है। नॉट एक्जेक्टली श्योर यहाँ पे कोई भी कूलिंग के लिए ग्रेफाइट है कि नहीं, इट्स जस्ट प्लेन प्लास्टिक शीट। शायद बैटरी नज़र ना आए इसलिए ऐसा किया गया है। फ़ोन के मेन PCB बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिकली बहुत सारे हिडन स्क्रूज हैं, इनफैक्ट 3 मोर हिडन स्क्रूज हैं जो आपके सिल्वर से लाइनिंग में है, जो बेसिकली आपकी कैमरा डबो के आसपास आपको कलर दिखाई पड़ता है। जस्ट फॉर एस्थेटिक पर्पज़ के लिए इसका कोई भी फंक्शनल यूज़ दिखाई नहीं पड़ रहा, बिकॉज जस्ट प्लास्टिक
ऐसा भी नहीं कि एल्युमिनियम है कि सिग्नल बूस्ट का था, नथिंग एट ऑल। मेन पीसीबी पे आपको कुछ यहाँ पे कॉपर शीट्स भी दिखाई पड़ेंगे, स्पेशली यहाँ जो लोअर पीसीबी के साथ कनेक्टर है यहाँ पे भी आप कॉपर दिखाई पड़ा है। ये थोड़ा सा रेयर होता है बट कूलिंग के लिए ब्रांड ने थोड़ा वर्क किया है। स्मॉल कॉपर शीट्स यहाँ पे लगाई है, स्पेशली ये जो कैमरा है मेन वाला एंड अदर जो सेल्फी की साइड से जो सेंसर है वहाँ पे लग रहा है। सो बहुत सही स्मॉल प्लेसेस पे कूलिंग के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। वेल लेट्स टेक द मदरबोर्ड आउट, देखने भाई इनसाइड क्या है। ऑन दी लोअर पीसीबी यहाँ पे भी आपको 3 सेपरेट स्क्रूज दिखाई पड़ेंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर एंड दिस इज द लोअर पीसीबी एंड ये रहा इस फ़ोन का छोटा सा फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि क्या क्लियरली ऑप्टिकल बेस पे, नॉट ही अल्ट्रासोनिक। और जो ये नेटवर्क कनेक्शन वायर है सरप्राइजिंगली ये इस स्पीकर से कनेक्ट किया है। यूजुअली सारे के सारे लोअर पीसीबी होते हैं जैसे कि वाइट वाला है, बट समहाउ ये यहाँ पे लोअर पीसीबी में कनेक्टेड है। नो प्रॉब्लम, लेट्स टेक द मदरबोर्ड आउट। सो मेन पीसीबी के बैक साइड में गाइस स्पेशली कूलिंग के लिए काफ़ी काम किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रेफाइट की शीट लगी है, प्लस यहाँ पे कूलिंग जेल भी रखा गया है। सो इंडिविजुअल पार्ट्स में सेपरेट कटआउट्स बनाए गए। और यहाँ पे फन पार्ट क्या है कि बहुत ज़्यादा ग्रेफाइट शीट यूज़ नहीं हुई है। आप प्रीवियसली ब्रांड्स में देखे होंगे कि थिक ग्रेफाइट शीट होती थी, जो कि अब थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दिया गया। ऑल्सो चूँकि हायर मेगापिक्सल कैमरा है तो यहाँ पे भी कूलिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हिसाब इन्होंने कर रखा है। ट्रिपल कैमरे के सेटअप में यहाँ पे दिखाया जा सकता है 50+8+3.5x टेलीफोटो है। अगर हम तीनों कैमरे को चेकआउट करते हैं यहाँ पे कि स्टेबलाइजेशन किस किस सेंसर में है, तो जैसे कि ये मेन सेंसर है यहाँ पे ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि फ़ोन में बिल्ट इन OIS है ऑन दी 50 MP सेटअप। और जो यहाँ पे 3.5x ऑप्टिकल है उसमें आप देखोगे यहाँ पे भी आपको OIS दिखाई पड़ेगा बेसिकली। और ये रहा बॉटम में लोअर पीसीबी जहाँ पे आप सिम कार्ड लगाते हो, ऑफ कोर्स ड्यूअल 5G सिम कार्ड है टाइप से। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप देखोगे छोटा सा एक गैस्केट लगा हुआ है। आई डोंट नो ब्रांड चाहती थी यहाँ पे IP68 दे सकती थी, विद सम रीज़न मे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कटिंग शायद ब्रांड ने नहीं दिया है। एंड ऑल्सो गाइस अबाउट दी बैटरी, यहाँ पे गुड पार्ट क्या आप देख सकते हो कि मेड इन इंडिया बैटरी है फ्रॉम सनवोडा इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इनिशियली बाहर से चाइना से होपफुली बहुत सारी बैटरीज आती थी बट यहाँ पे नहीं है। और बैटरी कैपेसिटी से गाइस बहुत हाई नहीं, आप जानते हो लाइक 5300। सो फ़ोन ने बेसिकली देखो मुझे चीज़ क्या लगी, फ़ोन इतना थिक क्यों है। वरना तो मेन रीज़न फ़ोन के थिक होने का यहाँ पे जो एडिशनल LEDs लगाई गई हैं जिसके थ्रू फ़ोन को थिक बनाया जा रहा है। वाई बिकॉज ऑफ कोई एडिशनल इतना मोटा सा स्टफ फ़ोन में पैक करना पड़ रहा है, जो कि एक मेन रीज़न है इनके फ़ोन के थिकनेस को बढ़ाने का। बिकॉज अब आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है तो LEDs भी हैं, ये एक्स्ट्रा प्लास्टिक जो ऐड करने हैं, ये सारी चीज़ें ओवरऑल फ़ोन के वेट को बढ़ाती हैं प्लस थिकनेस बढ़ाती हैं। लेट्स चेकआउट ये LEDs कैसे काम करती हैं। बेसिकली अब तो काम नहीं करेंगी तो इसको हम ओपन करके देखते हैं भाई इनसाइड क्या सीन यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली ग्रेफाइट शीट थोड़ी सी लगी हुई है जो कि अदर फोन्स में फ़ोन के ऊपर होती हैं, यहाँ पे थोड़ी सी इनसाइड से लगी हुई। और ये दो कॉपर कनेक्टर हैं जो उनके थ्रू ये इस मेन पीसीबी पे कनेक्ट होती है। होपफुली इन प्लेसेस पे यहाँ पे कनेक्ट होती है और ये अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम काम करती हैं। लेट्स पैक द फ़ोन, देखते हैं गाइस फ़ोन पैक करने के बाद प्रॉपर्ली ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। वेल गाइस फ़ोन भी परफेक्टली टर्न ऑन हो रहा है। फुल रिव्यू भी डेफिनेटली आप चेकआउट करिए अगर फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो क्या क्या इस फ़ोन में प्रोज एंड कॉन्स है देखने मत भूलिएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, होप यू एंजॉयड इट, हैव अ ग्रेट डे।